स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। डाटा इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस। डाटा इंटीग्रेशन क्या है हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस में आज पहले हम बात करेंगे अर्बन एप्लीकेशन की। अर्बन और रूरल इन्वायरमेंट दो मेजर सेटलमेंट है इंडिया में, और उनकी हमें प्लान करनी हो, उनके जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसको बेटर ढंग से हमें यूटिलाइज करने हैं, और पॉपुलेशन की आपकी पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो अर्बन प्लानर है उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो सेटलमेंट है, चाहे आपका अर्बन हो चाहे रूरल हो, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसका प्रारूप कैसा है, और स्क्रॉल कैसे हो रही है। जो बेसिक अम्यूनिटी है जैसे वाटर है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कैसे डेवलप की गई है और आपको डेवलप करनी है तो कैसे करेंगे। तो उस गांव के या शहर के संसाधनों को और जनसंख्या के कल्याण के लिए अच्छा व्यवस्था करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप अच्छे ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन की सहायता से हम आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है वो कैसे डेवलप करनी है हमें, चाहे शहरी या ग्रामीण एरिया में, वो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उस सेटलमेंट का जो स्क्रॉल हो रहा है, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, उसका पैटर्न कैसा है, उसका विस्तार कैसा है, आप डिटेक्ट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग डाटा की सहायता से, जो पिछले सेमेस्टर में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। और इसके साथ साथ रिमोट सेंसिंग डाटा आज के दिन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और आप जो कुछ कॉस्टली डाटा है वो आप परचेज भी कर सकते हैं एनआरएसए से। इसके साथ साथ आपको और दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए पॉपुलेशन की, जो सेंसस डाटा से मिलेगी, जिसमें आपका पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो डाटा हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के या इकोनॉमिक एक्टिविटी के, वो आपको सेकेंडरी डाटा डिफरेंट सोर्सेज से अवेलेबल होते हैं। तो अर्बन प्लानर पहले क्या करता है और साथ में जियोग्राफर क्या करता है कि वो अर्बन एरिया या रूरल एरिया का एक लार्ज स्केल मैप डेवलप करता है। वो 1:10,000 से लेकर 1:4,000 तक करता है, या जो आपकी रूरल सेटलमेंट है उसका थोड़ा सा और ज़्यादा स्केल पे मैप डेवलप हो जाते हैं, 1:1,000 से लेकर 1:500 की स्केल के ऊपर भी मैप डेवलप किए जाते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्केल पे आप मैप डेवलप करेंगे। तो अर्बन एप्लीकेशन में जो आपको रिमोट सेंसिंग जो डाटा मिलते हैं वो आपके हाई रेजोल्यूशन के डाटा मिलते हैं। इसमें आपके जो स्पोर्ट हैं, HRV इंडियन रिमोट सेंसिंग का 1C 1D पैन डाटा है जो 2.5 और मीटर पे है। आपका लिस4 है 6 मीटर पे है। आइकनोस है आपका 1 मीटर पे। क्विक वर्ड है। कार्टोसेट 1 और 2 का आपका आज के दिन 1 मीटर पे मिल रहा है। रिसोर्सेट की डाटा है। ये हाई रेजोल्यूशन के डाटा है, इसको 10 मीटर से कम रेजोल्यूशन के हैं सारे के सारे ये डाटा, और अर्बन और रूरल प्लानिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। हाई रेजोल्यूशन डाटा की जरूरत होती है अर्बन एप्लीकेशन के लिए, रूरल एप्लीकेशन के लिए। मॉडरेट रेजोल्यूशन में आपके लिस्ट 3 है, एस्ट्रा है, TM, ETM, ये आपके लैंडसेट के डाटा हैं। स्पोर्ट आपका फ्रांस सैटेलाइट के डाटा हैं। और कहीं कहीं आपको लैंड यूज मैप प्रिपेयर करने हैं तो आपके लिस्ट 3 3.5 मीटर पे अवेलेबल हैं। ये डाटा भी आपके लिए यूजफुल होते हैं। TM आपके 30 मीटर रेजोल्यूशन पे है, लैंडसेट के फ्री में आपके GLCF साइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाटा अवेलेबल है। फिर मॉडरेट टू कोर्स, ये आपकी अर्बन प्लानिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये डाटा। ये पिछले सेमेस्टर में हमने डिटेल से आपको डिस्कस किया था।
कि आपको अर्बन और रूरल एप्लीकेशन करने, तो आपको हाई रेजोल्यूशन आपको डाटा चाहिए, लेस देन 10 मीटर। तो इसके लिए आप डाटा रिमोट सेंसिंग एजेंसी से बाई कोस्ट के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं, या आपकी जो भुवन की जो साइट है उस पे आपके कुछ डाटा अवेलेबल हैं, लिस्ट 3 के डाटा अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक GLCF साइट है आपकी, वहाँ पर लैंडसेट डाटा अवेलेबल है 1972 से लेकर आज तक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग के डाटा आपको डाउनलोड इंटरनेट से भी मिल जाते हैं छोटे छोटे रिसर्च करने के लिए, और आप परचेज भी कर सकते हैं अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ले रखा है, या आपके डिपार्टमेंट के पास, या आपके खुद अपना जो एक इंस्टीट्यूट है आपका व्यक्तिगत, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप छोटी छोटी अपने गांव की और शहर की प्लानिंग के लिए आप इंटरनेट से आपको डाटा मिल जाते हैं। और आज के दिन अर्बन और रूरल एप्लीकेशन के लिए आपका जो डाटा अवेलेबल है गूगल अर्थ के ऊपर, वो आपका डिजिटल फॉर्म में नहीं है, लेकिन JPEG डिजिटल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है वो डाटा, और इमेजरी फॉर्म में वो नहीं है। तो उससे आप प्लानिंग के लिए आपकी बहुत बेहतर डाटा है वो 1 मीटर रेजोल्यूशन के ऊपर आपका, तो ये आप गूगल अर्थ से भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम करते हैं क्या इन डेटाओं से, हम अर्बन स्क्रॉल को मॉनिटर करते हैं। इंडिया की जो अर्बन जो पॉपुलेशन है आपकी, वो आज के वक्त करीब 135 करोड़ को टच कर चुकी है। 2021 की सेंसस हुई नहीं है, होगी तो एग्जैक्ट डाटा आएगा। और 1961 में आपकी 79 मिलियन थी, 2001 में 285 मिलियन हो गई, और अब आपकी 135 करोड़ के आसपास है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जो पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो आप उनके लिए रहने के लिए घर चाहिए, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आपको कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल लैंड चाहिए, और कुछ लेजर के लिए उनको पार्क चाहिए, कुछ और दूसरी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी आपको लैंड चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी लैंड की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है, और लैंड की रिक्वायरमेंट आपकी ऑक्यूपेशन के लिए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो आपका इकोनॉमिक हो, उनके लिए बढ़ेगी, तो आपकी जो एग्रीकल्चर जो बेस है उसके लिए आपका जो लैंड रिसोर्स है वो कम होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको का जो शहर है या गांव है कैसे वो बढ़ रहा है, कितनी तेज गति से बढ़ रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, वो प्लान के साथ इंक्रीज हो रहा है या अनप्लान्ड हो रहा है, इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए आपको टेम्पोरल डाटा चाहिए। टेम्पोरल डाटा में आपको पीछे जाओगे तो आपको हाई रेजोल्यूशन के डाटा नहीं मिलेंगे। आज के दिन आपको हाई रेजोल्यूशन के डाटा अवेलेबल हैं, तो यानी डिफरेंट रेजोल्यूशन के डाटा को आप इंटीग्रेट करेंगे डाटा इंटीग्रेशन में जो आपको बताया था, और उस आधार पर आप अर्बन स्प्रॉल जो मैप है वो आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे ये एक आपका एरिया का मैप बनाया गया है, अगर आपको दिखाई दे तो, और इसमें अर्बन एक्सपेंशन 1991 से 2008 के बीच में है ये। और तो इस मैप से आपको ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पर नहीं दिख रही होगी, वो आपको और अच्छे मैप इसमें दिखाएंगे। तो इससे ये आप अलग अलग समय के आप ये मैप डेवलप कर सकते हो। ग्रीन पैच जो आपका येलो दिखाई दे रहा है ये 1991 तक था, उसके बाद जितना भी आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ये 2008 तक आपका, ये 6 तक आपका ये इंक्रीज हो गया है। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा। और इसके साथ साथ आपका ये दूसरे सिटी का मैप है अर्बन स्प्रॉल, इसमें आपका डिफरेंट पीरियड में जो डाटा अवेलेबल है, तो इसमें आप सिर्फ बिल्टअप ही, इसमें एक लैंड यूज का जो पार्ट है वो लिया गया है कि 1975 तक बिल्टअप कितना था, ये 23% के आसपास है, स्क्वायर किलोमीटर में है 23।
1975 से 1990, 1990 से 1996, 1996 से 2000। तो इस तरह से ये बिल्ट अप एरिया आपका अलग अलग कंसीडर किया गया है। और इसके साथ साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के भी इसमें मैप है आपका, रेलवे का, रोड का, एमसी बाउंड्री का, ये चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। फिर इसमें जो आपकी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके रोड, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवर, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स एक्स्ट्रा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके एजुकेशन, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, फायर फाइटिंग सर्विसेज, बैंक, और जितने सोशियो कल्चरल आपके हाउसिंग हैं और जो दूसरी जो सर्विसेज हैं, उसको भी हम अच्छे ढंग से डिजिटाइज कर सकते हैं। और डिफरेंट जो सोर्स ऑफ डाटा है हमारे, उसको हम प्राप्त करके, उसको डाटा इंटीग्रेट करके, फिर जो आपका डाटा जनरेशन, वेक्टर डाटा जनरेशन जो प्रोसेस है, उसकी सहायता से हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो रिमोट सेंसिंग डाटा है, उसकी सहायता से आप आज के दिन अच्छे से अच्छे मैप आप डेवलप कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट जो आपको मैं बताने के लिए जो स्लाइड ये दिखा रहा हूँ, उसमें ये है आपका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अर्बन एप्लीकेशन आती है तो इसको आपको जरूर डिस्कस करना है, NUIS शॉर्ट जाना जाता है। इसमें एक, हाँ जी, हेलो, अब आवाज आ रही है क्या? हेलो। यस सर, यस सर। ये एक्चुअली आज मेरा ना नेट ब्रॉडबैंड क्लोज हो गया, आज नया वो लगेगा, और फोन से ही कर रहा था, तो उसमें दिक्कत आने की संभावना थी, पता ही नहीं, मैंने सोचा ठीक चल रहा है। तो जो नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अधीन ये 2006 में लॉन्च किया गया था। और आपके जितने भी जो शहर हैं, उन सब का एक डेटाबेस तैयार होगा GIS में, और उसके आधार पे ही उस शहर के मास्टर प्लान है या जोनल प्लान है वो प्रिपेयर किए जाएंगे। और अर्बन लोकल बॉडीज जो आपकी म्यूनसिपल कमेटीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं, और जितनी भी आपकी जो फैसिलिटीज है यूटिलिटी मैनेजमेंट में जो आती है, आपकी सीवरेज है, वाटर है, दूसरे जो हेल्थ कंडीशंस हैं आपकी, उन सब के वो मैप प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि अब जैसे कोविड में आपको पता लग रहा था कि कहाँ कहाँ कितने कितने हॉस्पिटल चाहिए, कितनी गैस चाहिए, कितनी क्विक रिस्पॉन्स आपको कंपेरेटिवली पहले की तुलना में ज़्यादा मिल रहा था, वो सारा का सारा डाटा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे ढंग से हम डाटा मैनेज कर पा रहे हैं। तो इसमें एक तो अर्बन स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है, जो GIS के थ्रू मैप प्रिपेयर किए जाएंगे, ये जा रहे हैं, काफ़ी शहरों के हो भी चुके हैं। और दूसरा, वो एक डाटा बैंक भी तैयार होगा। अगर आपको कोई रिसर्च करनी है, जैसे हिसार शहर का अगर पहले ही डाटा बैंक तैयार है, तो आपको अलग से उसको डिजिटाइज करने की जरूरत नहीं है। आप उस डाटा बैंक से आप डाटा ले सकते हैं और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से एक डाटा बैंक और उसके जो इंडिकेटर हैं, वो एक डेवलप करने की जो स्कीम थी 2006 से चली आ रही है, और काफ़ी अच्छा काम इसमें चल रहा है। बड़े बड़े सिटीज़ पे काफ़ी काम ये हो चुका है। और ये सारे के सारे जो GIS डेटाबेस तैयार हो रहा है, वो 1:10,000 की स्केल के ऊपर हो रहा है, और दूसरा 1000, 2000 के ऊपर, और 1:1000 स्केल के ऊपर भी आपके मैप, और चाहे वो स्पेशल मैप हो, चाहे वो आपकी फैसिलिटी मैनेजमेंट के मैप हो, वो तैयार हो रहे हैं। तो इस स्कीम को आपको अर्बन एप्लीकेशन में जरूर ये डिस्कस करना है। और इसमें डायग्राम में आपका ये दिखाया गया है कि कैसे ये मूव करेगा आगे। आपका जो नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, उसमें एक तरफ तो आपका अर्बन स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप होगा, मैप डेवलप होंगे, मैप का जनरेट किया जाएगा, यानी आप डिजिटाइज जैसे कर रहे हैं GIS में वैसे जनरेट होंगे। कुछ कन्वर्जन होगा, अगर किसी से पहले प्रिपेयर किया हुआ है वहाँ का मैप किसी और सोर्स से अवेलेबल है,
तो उसमें कन्वर्ट करेंगे, वो कुछ चीज़ें एडिट करेंगे, जो आज के दिन जो अवेलेबल है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर किसी और आपका डेटम और मैप ये प्रोजेक्शन अगर कोई यूज हुआ है तो उसमें एक आपके यूटीएम के ऊपर बन रहे हैं सारे WGS84 और यूटीएम का उपयोग हो रहा है। यूटिलिटी मैपिंग बनेगी सभी की। फिर उससे क्या हो जाएगा कि आपका एक बेस मैप लैंड यूज फैसिलिटीज का तैयार होगा, यानी एक किस्म का आपका एक GIS डेटाबेस तैयार हो जाएगा। और ये GIS डेटाबेस के आधार के ऊपर ही आपको कोई लेना है तो डिसीजन सपोर्ट लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो डाटा बैंक तैयार होगा, फिर ये प्रोसेस साथ साथ चल रही है कि डाटा बैंक आपका तैयार हो जाता है। वहां से अगर आपका कोई और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस डाटा बैंक से आप ले सकते हैं। ये भी GIS डेटाबेस में ही आपका डेवलप होगा सारा का सारा यहाँ पर। और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है वो भी आप वहां से ले सकते हैं। लेने के बाद में आप डिसीजन सपोर्ट ये कहते हैं कि आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का उसको कैसे आप फुलफिल करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कहीं इसमें डाटा आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसमें आप रिव्यू करेंगे उसको कि इस तरह से डाटा होना चाहिए था। आप रिव्यू करके आप खुद में उसमें अपडेट कर सकते हैं और जो कंपनी जो काम कर रही है उसको आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी उसको अपडेट करेंगे। तो एक बार डाटा जनरेट होने के बाद में रिव्यू और अपडेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, जिससे आपका जो डेटाबेस है और आपका मजबूत होता जाएगा। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है ये चल रहा है आपका, और अलग अलग आपके ये इसमें मैप प्रिपेयर करते हैं। और इस एक बार हम देखें यहाँ पर तो अगर आपको दिखाई दे तो ये जैसे आपका बेस लेयर तैयार हुई है यहाँ पर, फिर लैंड यूज का मैप बना है, लिथोलॉजी का मिला है, जियोमोर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर आपका बना है, सोयल मैप है, और लास्ट में जाके सब मैप बना के आपका डाटा इंटीग्रेशन होता है, एक अर्बन स्पेशियल सिस्टम डेवलप होता है। और ये भवन के ऊपर आपको ये अवेलेबल है डाटा काफी, इसमें जितना जनरेट हो गया है, जितना वो सिविल यूज के लिए उसमें उन्होंने इनपुट कर दिया है वो आपका अवेलेबल है। वहाँ पर रिमोट सेंसिंग डाटा भी अवेलेबल है और आपका वेक्टर डाटा भी, ये जो GIS डेटाबेस है वो भी आपका अवेलेबल है। इसमें आपको ये यहाँ पर दिखाना था। दूसरा, अगर हम एक बात करें कि आप प्रैक्टिकल में कैसे कर सकते हैं छोटे छोटे काम, इसी तरह से एक मैंने भी आपके इस RCT के ऊपर रिसर्च किया है और काफ़ी काम किया है, ट्रेडिशनल मेथड से भी किया है और आपका रिमोट सेंसिंग GIS को एप्लीकेशन के लेके भी साथ किया है कि लैंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू अर्बन स्प्रॉल जो हो रहा है आपका हिसार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आपका, उसको कैसे मैपिंग की जा सकती है, कैसे उसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसको डिस्कशन करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए गए थे कि अर्बन लैंड यूज चेंज हो रहा है उसका मैप हमें बनाना है और उसका जो पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे जो लैंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ और अर्बन स्प्रॉल जो बिल्टअप एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो ये एक छोटी सी इसमें स्टडी करने की कोशिश की गई थी, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको डेटाबेस। डेटाबेस आपको रिमोट सेंसिंग डाटा मिलेगा, डिफरेंट सोर्स है, टेम्पोरल डाटा चाहिए आपको। तो 1973 का डाटा इस RCT का अवेलेबल था, GLCF का, ग्लोबल लैंड कवर फैसिलिटी एक साइट है, वहां से लैंडसेट का डाटा डाउनलोड किया गया है। 79 मीटर पे था, लेकिन इसमें कम से कम हमें बिल्ट अप एरिया जो मेजर लैंड यूज है, बिल्ट अप एग्रीकल्चर या कोई आपका रेलवे लाइन रोड, ये उसमें हम आइडेंटिफाई थोड़ा सा इजिली कर पाते हैं और ज़्यादा इससे ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाते हैं। फिर लैंडसेट का ही TM का 1989 का डाटा अवेलेबल था 28.5 मीटर के ऊपर, और 2007 में ये डाटा लैंडसेट 7 का 2000 का डाटा अवेलेबल है 28.5 मीटर के ऊपर। गूगल अर्थ से 2012 का डाटा लिया गया है। टोपोसीट आपकी 44/12 जो आपको मैं दिखाता हूँ ये ली गई है। फील्ड वेरिफिकेशन की गई है, फील्ड में जाकर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हैं आपके वो यहाँ पर देखे गए हैं। जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उससे डिस्कशन की गई है। सेंसस ऑफ इंडिया के डाटा लिए गए हैं 71 के, 81 के, 91, 2001 के।
तो ये एक डेटाबेस था, लेकिन डेटाबेस से आपको पता लग रहा है कि इसके जो सोर्स है वो डिफरेंट है, लेकिन इसको एक डेटाबेस जीआईएस में तैयार करने के लिए डाटा इंटीग्रेट किए गए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म को इसके ऊपर लेके आया गया है। और वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है आपका, कि इमेज प्री प्रोसेसिंग से इमेज रजिस्ट्रेशन एक इम्पोर्टेंट है, जियो रेफरेंसिंग एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उसकी सहायता से सारे डाटा को आपको एक डब्ल्यू। अब आ रही है क्या आवाज? ये मेथोडोलॉजी से आपको ये पता लग रहा है कि डिफरेंट सोर्स के जो डाटा थे जियो रेफरेंसिंग के थ्रू एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आया गया है। और उसके बाद में आवाज आ रही है क्या मेरी आप तक? ऑन। नो सर, नहीं आ रही है। चलो ये केस स्टडी है, ये आपको मैं शाम को डिस्कस करता हूँ, शाम को क्लास बनाता हूँ मैं 6 बजे। और अब क्यों टाइम भी हो गया है, कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इस केस स्टडी को शाम को डिस्कस करेंगे, तब तक ये नेट भी लग जाएगा मेरा, तो दिक्कत नहीं होगी। तो आज इस क्लास